बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा इसमें आ रहे हैं एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस गिवन है। तो हमने जो राइट आंसर है उसको क्या करना है, इन सर्कल करना है। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज के दरअसल में लीनियर इक्वेशन कौन सी है। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, ऐसी इक्वेशन जिनमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो, यानी 1 से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए वेरिएबल्स की। अगर 1 से ज़्यादा होगी तो वो लीनियर इक्वेशंस नहीं होंगी। तो हमने अब चेक करना है कौन सी लीनियर इक्वेशन है कौन सी नहीं। अब यहाँ पे ये सिंबल देख के क्या आ रहा है, ग्रेटर का। इट्स मीन ये इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वालिटी है। इक्वेशन के लिए इक्वल का सिंबल होना लाजमी है। ये भी इनइक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे लेस का सिंबल है। ऑप्शन सी अगर देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इक्वल का साइन आ रहा है। ठीक है, ये तो इक्वेशन हो गई। अब हमने चेक करना आया कि ये लीनियर है या नहीं है। अब देखें 2x + 1। अब वेरिएबल क्या आ रहा है, यही आ रहा है x। इसकी अगर पावर चेक करें तो पावर कुछ भी नहीं राइट की गई। इट्स मीन यहाँ पे पावर इसकी क्या है, 1 है। तो हमारा राइट आंसर यही होगा, यानी सी वाला। ये वाले देखें, अब ये इक्वेशन है लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, यानी कि वेरिएबल यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा। ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, जैसे कि ये दोनों नहीं है। लीनियर इक्वेशंस में वेरिएबल का होना लाजमी है और वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 2, सोल्यूशन ऑफ 5x - 10 = 10 इज। अब इसका जो सोल्यूशन है वो हमने फाइंड आउट करना कि क्या आएगा। अब 10 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा, ऐड, यानी 5x = 20। अब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 जब 20 को डिवाइड करेगा तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो इट्स मीन राइट आंसर हमारा ये है, 4। नेक्स्ट है, इफ़ 7x + 4 < 6x + 6 देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। अब हमने बताना है कि इसमें इंटरवल क्या होगा x का। अब यहाँ पे देखें कि 7x है, x को इधर लाएं इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और ये कांस्टेंट टर्म्स राइट साइड पे। 7x को 6x में सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमेनिंग क्या आएगा, x। 4 इधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 में से 4 निकालेंगे, 2 आ जाएगा, यानी x < 2। अब x 2 से लेस है, यानी 2 से लेस होना चाहिए। तो इसके लिए इंटरवल क्या आएगा, यानी किसके दरमियान में ये आ रहा है। तो ये हमारे पास राइट आंसर जो आएगा ये वाला आएगा, यानी -∞ to 2, यानी -∞ मीन्स नेगेटिव वैल्यूज। अब हमें आइडिया नहीं है कौन से वाली, इसलिए इन्फिनिटी का साइन है। ये हमने 5.1 सॉल्व करने से पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी देखी थी, उनमें भी हमने ये पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है। ये सेम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ये क्या साइन यूज है, ये ब्रैकेट और है, ये ब्रैकेट और है, ये रोंग है। अब ये नहीं करना कि ये तो इक्वल है तो आप इसको छोड़ के इसको मार्क कर रहे हो, यहाँ पे ब्रैकेट्स का डिफरेंस आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 4, अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू। एक वर्टिकल लाइन जो है वो प्लेन को किस में डिवाइड करेगी। वर्टिकल लाइन इस तरह होती है, प्लेन इस तरह जा रहा है, तो ये इसको डिवाइड कर रही है कितने पार्ट्स में, 1 और 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 हाफ प्लेन्स को सर्कल कर देंगे। राइट आंसर ये हमारा होगा। नेक्स्ट है, द इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड। अब लीनियर इनइक्वालिटी से जो हम इक्वेशन बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशंस। नेक्स्ट है MCQ 6, 3x + 4 < 0 इज। अब हमने बताना है ये इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है, नॉट इनइक्वालिटी है, आइडेंटिटी है। अब जब ये ग्रेटर लेसर के सिंबल यूज होते हैं तो वो इनइक्वालिटी होती है। तो राइट आंसर हमारा ये होगा। इस सर्कल से हमने करने थे सभी, बिकॉज कंडीशन वो स्टेटमेंट में राइट था कि सर्कल करें। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 7, कॉर्नर पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड। कॉर्नर पॉइंट को और क्या कहते हैं। अब दो जो हमारे पास लाइंस यहाँ पे रेज ज्वाइन हो रही होती हैं, तो वो जब मिलती हैं आपस में, लाइन सेगमेंट में मिलते हैं, तो वो वर्टेक्स बना रहे होते हैं, यानी एक ये है एक ही है। तो ये जो कॉर्नर होगा किसी भी चीज़ का, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। अगर ये इसमें देखा जाए तो ये भी वर्टेक्स है, ये भी क्या है, वर्टेक्स है, यानी जहाँ पे ये जो कॉर्नर आ रहा होता है उसको वर्टेक्स भी कहते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 8, 0 0 इज सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। कि ये 0 0 है, किस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। अब x को भी 0 पुट करे, y को भी 0 पुट करे तो क्या आएगा, 0। तो 0 > 8, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो ये आंसर नहीं होगा।
अगर यहाँ पे x को 0 पुट करें, y को 0 पुट करें, तो ये आंसर क्या आएगा 0 ग्रेटर देन 6, तो ये भी क्या होगी, कंडीशन फॉल्स होगी। अब यहाँ पे पुट करते हैं 0 + 0, 0 ही आएगा, लेस देन 0, तो इट्स मीन ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो ये 0 ग्रेटर देन 4, इट्स मीन ये फॉल्स है, राइट आंसर यही है। द सोल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड। अब कह रहे हैं जो सोल्यूशन रीजन है, अगर उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, यानी उस पर पाबंदी आई जा रही है कि वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो ये हमारा होगा फिजिबल रीजन होगा, जो कि हमने 5.2 जब किया उसमें डिस्कस भी किया और रिप्रेजेंट भी किया। नेक्स्ट है MCQ नंबर 10, अ फंक्शन डैट इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड। ऐसा फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज भी किया जा सकता है, मिनिमाइज भी किया जा सकता है, उस फंक्शन को क्या कहते हैं। तो ये हमने 5.2 से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे उनमें ये आ रहा है, तो ये हमारा होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी ऐसा फंक्शन जिसके वैल्यू को मैक्सिमाइज भी किया जा सकता है, मिनिमाइज भी किया जा सकता है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 है नेक्स्ट, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। रियल लाइन मीन नंबर लाइन। अब इनको सॉल्व करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और देन हमने इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन 2 एलिमेंट नंबर 1। अब यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 3 डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, x + 5 = 3 × 1 = 3 - 3x, यानी 3 को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टर्म्स के साथ। अब जो x की टर्म्स है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगी और जो कांस्टेंट टर्म्स है वो राइट हैंड साइड पे। x जब इस साइड पे आएगी साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा +3x = ये 3 है तो ये इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज होकर -4x = -2, तो x आएगा -2 / 4 which is equal to -1/2, यानी 2 1s are 2 2s are 4, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास x का -1/2। तो अब इसको हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, हम नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे। अब स्केल की हेल्प से आपने ड्रा करनी है। हम ये इंच वाला ये साइड यूज़ कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे ये 3 को 0 ले लेते हैं। ये इंच के यहाँ पे मार्क कर रही हूँ पॉइंट्स को, अगर इस तरह मार्क करेंगे आप भी तो आपका जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा, इक्वल ही आएगा सभी पॉइंट्स के दरमियान। ये 0 -1 -2 1 और 2। अब ये क्या आ रहा है -1/2, तो ये माइनस वाले साइड पे है और ये हाफ है, तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा इसके सेंटर में। तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं -1/2। ये इतना सा हमारा क्वेश्चन था, ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 2। एलिमेंट नंबर 2, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एलसीएम लेंगे, लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड आउट करेंगे यानी एलसीडी। तो ये क्या आ रहा है 3 2s are 6, तो यहाँ पे राइट करेंगे मल्टीप्लाई each term with LCD least common denominator 6 multiplied by 2x plus 1 divided by 3 plus 1/2 multiplied by 6 multiplied by 1 minus x minus 1 divided by 3 multiplied by 6। अब ये 3 1s are 3 2s are, तो 2 इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2s are 4x plus 2 2 1s are 2 3s are 3 1s are क्या आ जाएगा 3 = 6 1s are 6 माइनस एज इट इज़, यानी ये दोनों के लिए है तो ये ब्रैकेट में राइट करेंगे। अगर ब्रैकेट में नहीं भी करना चाह रहे तो डायरेक्ट भी कर सकते, 3 1s are 3 2s are। अगर ब्रैकेट में हम नहीं भी राइट करते तो क्या किस तरह आंसर आएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, ये साइन एज इट इज़ माइनस ही आएगा, तो ये माइनस का जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +2 1s are 2। ये अगर सॉल्व करें तो ये आएगा 4x + 5 = 6 और 2 क्या आएगा 8 - 2x इस साइड पे आ जाएगा, यानी x वाले टर्म्स एक साइड पे साइन चेंज हो जाएगा,
इज इक्वल टू 8, ये उधर जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, -5। 6x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/6 विच इज इक्वल टू 1/3। अब ये हमारे पास क्या आ गई है, सॉरी 3 नहीं आएगा, ये 3 1s are 3 2s are, तो ये वैल्यू आएगी 1/2। अब इसको भी हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सेम उसी तरह हम नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे। अब ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यानी पॉजिटिव साइड पे ही आएगी ये। ज़ीरो, -1, -2, 1 एंड 2। अब इसको हमने रिप्रेजेंट करना है 1/2 को, तो ये यानी हाफ आएगा, यानी ये 1, इसके 2 पार्ट्स करने हैं, तो यहाँ पे आएगा 1/2। अब ये जो पोर्शन होता है इसको हमने डिवाइड करना होता है, यानी 1 है तो इसको डिवाइड करेंगे, और ये कितने पार्ट्स, ये पार्ट्स होते हैं और ये नंबर होता है जिसको हमने डिवाइड करना होता है, यानी 1 को कितने पार्ट्स को यहाँ पे ये डिवाइड करेंगे। एलिमेंट नंबर 3, 3x + 7 < 16। 3x, अब ये राइट साइड पे जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू, <16 - 7, 3x < 7 सब्ट्रैक्ट करें तो ये क्या आएगा 9। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x आएगा 3 1s are 3 3s are 9, तो ये आएगा 3, यानी x < 3। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा सोल्यूशन आ रहा है वो इनइक्वालिटी का क्या आ रहा है, जो वैल्यू है वो <3 है। अब यहाँ पे ये हम यूज़ करेंगे साइड, अब ये 0 आ गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब हमने रिप्रेजेंट करना है किसको, 3 को। किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, <3 है, यानी 3 इंक्लूड नहीं है, जस्ट इससे लेस वाली, तो हम ये सर्कल इस तरह बनाएंगे यहाँ पे 3 पे, और ये ड्रा कर देंगे, यानी ये 3 से जितनी लेस वैल्यू है वो सारी की सारी इसके सोल्यूशन में मौजूद है, यानी इससे ऑनवर्ड चलती जा रही है। नेक्स्ट मूव करते हैं एलिमेंट नंबर 4 की तरफ। एलिमेंट नंबर 4, अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और इसको ओपन करेंगे, तो ये क्या आएगा 5x - 15 > 26x - 10x - 4। 5x एज इट इज़, -15 > 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 16x - 4। 5x - 16x, ये इधर मूव कर जाएगा, > और ये इस साइड पे +15, तो ये आएगा -11x > 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 11x। अब यहाँ पे ये लेकिन नेगेटिव वैल्यू उधर जाकर डिवाइड हो रही है, तो ये जो हमारी ये इनइक्वालिटी का ये सिंबल है ये क्या हो जाएगा चेंज, तो ये आएगा < 11 डिवाइडेड बाय -11, यानी ये पहले नेगेटिव था ये ग्रेटर है, अब ये इस तरफ मूव कर जाएगा तो अब ये लेसर आएगा, x < -1। ये आ गया। अब नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है, -1 है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 2 -1 -2। अब ये क्या आ रहा है, < -1। अब -1 से लेस भी है और इक्वल भी है, यानी कि फिर अब हम यहाँ पे इसको फिल करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा था यहाँ पे फिल करेंगे, यानी ये इंक्लूड है, ये यहाँ पे ये चीज़ रिप्रेजेंट करेगा, और इससे डाउनवर्ड जितनी नेगेटिव वैल्यू है वो सारी की सारी क्या होंगी, इंक्लूड होंगी, तो इस तरह ये हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 एलिमेंट नंबर 1, ये हमारे पास इनइक्वालिटीज गिवन है,
तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था कि सोल्यूशन रीजन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन रीजन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम इन इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशन राइट करेंगे। यहाँ पे राइट कर देंगे एसोसिएटेड इक्वेशंस। तो ये आएगा 3x माइनस 4y विच इज़ इक्वल टू 12, इसको नाम दे देंगे 1 का। और ये आएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और इसको नाम दे देंगे 2 का। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लिए जो y इंटरसेप्ट है उसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे राइट कर देंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अब 0 यहाँ पे पुट किया है तो ये क्या आएगा, -4y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई -4। तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये 4 1 जार 4 3 जार, तो ये -3। तो पॉइंट यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा वो आएगा 0 एंड -3। नेक्स्ट ये इक्वेशन है, इसके लिए भी सेम उसी तरह पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। x को 0 पुट करेंगे तो ये कंप्लीट का हो जाएगा 0, तो ये आएगा 2y इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू 3/2। तो इसके लिए जो हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, ये क्या आ जाएगा 0 एंड 3/2। अब नेक्स्ट इस इक्वेशन में क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। y को जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या आएगा 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट यहाँ भी वही स्टेप अगेन करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे अगर y को 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/3। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 1। और यहाँ पे इनके जो पॉइंट्स है वो राइट कर देते हैं, ये आएगा 1 एंड 0 और ये पॉइंट आएगा 4 एंड 0। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, एक ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है और सेम इसी तरह ये पॉइंट्स आ रहे हैं। अब इन इनइक्वालिटीज़ को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन 3x माइनस 4y लेस देन इक्वल टू 12। अब इस इनइक्वालिटी को चेक करेंगे, आया ये वाकई कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो 0 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 12। इट्स मीन ये कंडीशन यहाँ पे क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट अगेन इसके लिए यही करेंगे, ये इस इनइक्वालिटी के लिए भी टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट and put in 3x plus 2y greater than equal to 3। अब इसमें जब 0 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कंप्लीट, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब ये 0 कभी भी ग्रेटर नहीं होता 3 से, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। अब यहाँ पे देखें ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा कंडीशन का, जो टेस्ट पॉइंट है ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये ट्रू आ रही है स्टेटमेंट क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। तो जब स्टेटमेंट ट्रू हो तो उसका जो रीजन होता है यानी सोल्यूशन रीजन जो है वो हमारा टूवर्ड्स ओरिजिन होता है, ओरिजिन की तरफ होगा। और ये फॉल्स है कंडीशन, तो ये अवे होगा ओरिजिन से। तो अब इसको हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्राफ ड्रा किया। अब इस ग्राफ में हमने जो पॉइंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट इनइक्वालिटी कर देखे कौन कौन सा पॉइंट हमारे पास आ रहा है, एक ये पॉइंट आ रहा है, एक ये पॉइंट आ रहा है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट करेंगे 0 एंड -3, यानी x 0 और y क्या -3। तो y यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है, ये x है, ये x नेगेटिव, ये y और ये y नेगेटिव। तो यहाँ पे ये आएगा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, x 4 और y 0, तो वो यहाँ पे आएगा, यानी x 4 है, y यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये हमने कर दिया रिप्रेजेंट।
अब इसको अगर फर्स्ट पे ड्रा करें, ये हमने लाइन ड्रा कर दी इसकी। नेक्स्ट अब सेकंड पॉइंट जो आ रहे हैं, ये पॉइंट भी साथ ही आप राइट कर सकते हैं, 0 एंड -3, और यहाँ पे ये आ रहा है 4 एंड 0। ये हो गया। नेक्स्ट अब हमने जो रिप्रेजेंट करना है सेकंड इनइक्वालिटी के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट आ रहा है 0 एंड 3/2, यानी y जो है वो 3/2 और x 0 है। तो 3/2 मीन्स 1 कंप्लीट और 1 हाफ, ये यहाँ पे आएगा 0 एंड 3/2। सेकंड आ रहा है 1 एंड 0, x1 y0, x जो है 1 है, y क्या है 0, तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आएगा। ये हमने लाइन ड्रा कर दी। आप चाहें तो इन लाइंस के साथ इक्वेशंस भी लिख सकते हैं, ये जो इनइक्वालिटीज़ गिवन है कि आपने कहाँ पे कौन सी इक्वेशंस के पॉइंट्स को मेंशन किया। यानी यहाँ पे ये जो मेरे पास लाइन आ रही थी, यहाँ पे इक्वेशन आ रही है 3x - 4y = 12, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया। तो ये सेकंड वाली पे आ रही है 3x + 2y = 3, यानी ये मैंने इक्वेशन राइट कर दी कि किस पे क्या आ रहा है। अब ये तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया दोनों लाइंस के थ्रू, ये इनका क्या आ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। अब हमने नेक्स्ट इसका ओरिजिन फाइंड करना है, सॉरी रीजन फाइंड करना है कि रीजन कौन सा आ रहा है सिचुएशन के लिए। जैसा कि हमने ये देखा था, ये कंडीशन क्या थी, ट्रू, यानी ये जो स्टेटमेंट है इसके लिए कंडीशन ट्रू है। तो ये क्या है, ट्रू वर्ड्स ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ होगा इसका, यानी इस तरफ, ये इस तरफ इसका आएगा। नेक्स्ट जो ये है, ये फॉल्स है, ये अवे है, यानी इस तरफ है, इससे दूर है। अवे यानी दूर जाएगा, टू वर्ड्स यानी ओरिजिन की तरफ होगा पोर्शन। तो इट्स मीन हमारा जो सॉल्यूशन वाला पोर्शन आएगा वो ये वाला आएगा। यहाँ पे आप इसको ये कलर कर देंगे, ये शेडेड पार्ट हमारा जो है ये हमारे सॉल्यूशन रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। आप किसी भी कलर से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ तक ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हमने जस्ट ये ग्राफ के थ्रू इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी थी, शेडेड पार्ट के थ्रू इसको शो करवाना था। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 3 का एलिमेंट नंबर 2। क्वेश्चन 3 एलिमेंट नंबर 2, ये इनइक्वालिटीज गिवन है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशंस राइट करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशंस, तो ये आएगा 2x + y = 4, इसको नेम दे देंगे 1 का, और ये इक्वेशन आएगी x + 2y = 6। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x = 0 इन इक्वेशन 1। ये हम इसलिए करते हैं कि हम ये पॉइंट जो है वो फाइंड आउट कर सके। तो ये y = क्या आ जाएगा 4, तो पॉइंट यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 0 एंड 4। सेम इसमें भी वही काम करेंगे, पुट x = 0, इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे, इन इक्वेशन 2। जब 0 पुट करेंगे x को तो ये क्या आएगा 2y = 6, और यहाँ पे आएगा y = 6 / 2 = 3। तो यहाँ पे जो पॉइंट हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 0 एंड 3, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट अब हम सेकंड पॉइंट के लिए पुट y = 0 करेंगे, इन इक्वेशन 1 पुट y = 0 इन इक्वेशन 2, यानी सेम वही काम करेंगे दोनों में। अब जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 2x = 4, x = 4 / 2 = 2। तो पॉइंट क्या आएगा 2 एंड 0। यहाँ भी वही काम करेंगे, y को 0 पुट करेंगे तो x = क्या आ जाएगा 6, और पॉइंट यहाँ पे क्या बनेगा 6 एंड 0। अब ये तो पॉइंट्स फाइंड आउट हो गए। अब इन इक्वालिटीज़ को चेक करेंगे, तो यहाँ पे राइट करेंगे टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन इनइक्वालिटी में हम इसको पुट करेंगे
ये चेक करने के लिए कि जो इनइक्वालिटी की वो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। अब जब 0 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 4, 0 लेस ही है तो इट्स मीन ये ट्रू है स्टेटमेंट। यहाँ भी सेम वही काम करेंगे, टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6। 0 0 आएगा तो 0 लेस देन इक्वल टू क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इट्स मीन ये कंडीशन भी क्या है हमारे पास, ट्रू है। अब दोनों की कंडीशन ट्रू आ रही है, यानी जो टेस्ट पॉइंट है वो दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इट्स मीन जो हमारा रीजन होगा वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसके ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो ग्राफ ड्रा करते हैं इसके लिए। ये ग्राफ ड्रा कर लिया, पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा आ रहा है फर्स्ट इनइक्वालिटी का वो आ रहा है 0 एंड 4 यानी x0 y4। तो यहाँ पे आएगा सेकंड पॉइंट आ रहा है 2 एंड 0 यानी x2 y0, तो वो यहाँ पे आएगा। ये फर्स्ट यहाँ पे लाइन ड्रा होगी। ये हमने लाइन ड्रा कर दी। अब इसके लिए जो इक्वेशन है वो भी राइट कर देंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये आगे पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास ये 2 एंड 0 और ये आ रहे हैं 0 एंड 4। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करेंगे, सेकंड जो इनइक्वालिटी है उसके जो पॉइंट्स हैं उनको मार्क करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारे पास 0 एंड 3 यानी x0 y3 यहाँ पे आएगा। जीरो एंड 3 सेकेंड पॉइंट आ रहा है 6 एंड 0 यहाँ पे आ जाएगा 6 एंड 0, x6 है y क्या है 0, तो ये पॉइंट आया। इसके लिए लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे हम इसकी इक्वेशन राइट कर देंगे। इक्वेशन आ रही है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये इनका आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब नेक्स्ट हमने इसके लिए जो रीजन है वो रिप्रेजेंट करना है यानी शेडेड पार्ट बताना है। अब ये दोनों सेटिस्फाई हो रही थी इनइक्वालिटीज, इट्स मीन इनका जो शेडेड पार्ट है वो ट्रू वर्ड ओरिजिन आएगा, यानी इसका भी नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे और इस लाइन का भी नीचे की तरफ आएगा, यानी ये नीचे की तरफ ओरिजिन की तरफ होगा, ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन की तरफ जब होगा तो इसको हम ये नीचे की तरफ ड्रा करेंगे, यानी दोनों का जो कॉमन एरिया हो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है पार्ट हमारा, ये टू वर्ड्स रीजन है तो ये हम ये कर देंगे इसको। यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन है g का इज इक्वल टू x प्लस 4y सब्जेक्ट टू कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट्स गिवन है, ये इनइक्वालिटी है हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग अब हमने देखना है। और ये देखें यहाँ पे ये कंडीशन क्या गिवन है कि जो x है वो 0 से या तो 0 या 0 से ग्रेटर हो, यानी नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ना ही y की हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को हम काउंट ही नहीं करेंगे, यानी हमारे शेडेड पार्ट इस एरिया में नहीं आना चाहिए नेगेटिव वाले पोर्शन में। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये फंक्शन हमने राइट किया हुआ है, ये इनइक्वालिटी जो गिवन है। अब इनइक्वालिटी की क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन राइट करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन ये आएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसके लिए क्या करेंगे, पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए x को 0 पुट करेंगे, नाम इसको 1 का दे देते हैं, इन इक्वेशन 1। अब जब x को 0 पुट करूँगी तो क्या आएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4। तो पॉइंट हमारे पास आ रहा है 0 एंड 4। अब अगेन हम वही काम करेंगे, पुट y को अब 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। अब y को 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, यानी अगेन वही आ रहा आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पॉइंट आएगा 4 एंड 0। अब यहाँ तक ये हमने पॉइंट्स ऑफ फाइंड आउट कर लिए। एक इनइक्वालिटी थी तो इस तरह 2 पॉइंट्स ही जस्ट फाइंड आउट होंगे। अब नेक्स्ट चेक करेंगे, टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट
एंड पुट इन इक्वेशन नहीं आएगी, ये इनइक्वालिटी आएगी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। अब इसमें जब पुट करेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 4। इट्स मीन ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, ये सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटी को। तो इसके लिहाज से जो हमारा सॉल्यूशन आएगा यानी रीजन का जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, ओरिजिन की तरफ आ रहा होगा। तो इसके लिए ग्राफ को ड्रा करते हैं। ये ग्राफ ड्रा कर लिया, इसमें नेगेटिव पोर्शन को रिप्रेजेंट नहीं किया बिकॉज यहाँ पे जो पॉइंट आ रहे हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज ही आ रही हैं, तो इस तरह हमें नेगेटिव वाला पोर्शन ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है 0 एंड 4 यानी x 0 y 4 यहाँ पे आ रहा है। सेकंड पॉइंट है जो x 4 है y क्या है 0 है, तो यहाँ पे आ रहा है। यानी ड्रा करेंगे इसका अकॉर्डिंग जो लाइन है वो ये लाइन हमने ड्रा कर दी। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो राइट कर देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हमने देखा था कि जो ये टेस्ट पॉइंट है ये इसको क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इट्स मीन ये जो हमारा रीजन होगा वो टूवर्ड ओरिजिन होगा, यानी इस तरह इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे ओरिजिन है हमारा तो इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या करेंगे ये हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ये शेडेड रीजन हमारा होगा यानी ये पोर्शन आएगा। अब इसमें हमने ये पोर्शन क्यों नहीं किया नीचे की तरफ, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी x की नेगेटिव, ये y की नेगेटिव आ जाएगी। इस साइड पे आते हैं तो x भी नेगेटिव था y भी नेगेटिव था, यहाँ पे x नेगेटिव आ जाना था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेंट्स आ रही हैं ये आ रही हैं कि x जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, y भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जस्ट हमने पॉजिटिव पोर्शन तक ही इसको रिप्रेजेंट करना है। ये फिजिबल रीजन होता है जो हमने ये फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है, यानी ये जो हमने मेंशन करना था ये कर दिया। अब नेक्स्ट देखें हमने क्या करना है, इसका मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम ये कॉर्नर पॉइंट्स को लेंगे और इसको पुट करेंगे ये वाला जो फंक्शन गिवन है इसमें। यहाँ पे राइट कर देंगे कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ पे जो फंक्शन आ रहा है हमारा वो राइट कर देंगे। अब कॉर्नर पॉइंट्स अगर फाइंड आउट करें इसके फेजिबल रीजन के, तो ये कौन कौन से हमारे पास आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, ये। और यहाँ पे पॉइंट्स क्या हमारे 0 एंड 0। यहाँ पे क्या पॉइंट आ रहा है 4 एंड 0 और यहाँ पे आ रहा है 0 एंड 4। अब इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे और हम यहाँ से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेंगे। जब कॉर्नर पॉइंट 0 0 होगा तब कंडीशन क्या होगी, यानी फंक्शन है 0 0 x भी 0 y भी 0 इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 ही आएगा, प्लस ये भी 0 तो इज इक्वल टू क्या आएगा 0। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो आ रहा है 0 एंड 4 आ रहा है, यानी फंक्शन राइट करेंगे 0 एंड 4। y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 4 है, ये 0 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन राइट करेंगे 4 एंड 0, यानी x क्या है 4 है y 0 है, तो x को 4 पुट करेंगे प्लस 0 विच इज इक्वल टू 4। अब हमने देखना है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कौन सी आ रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 16 है, तो लास्ट में हम राइट कर देंगे हेंस g इज मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट। किस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम है वो पॉइंट राइट कर देंगे, ये 0 और 4 पे है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन 3x प्लस 5y सब्जेक्ट टू कंसंट्रेंट्स। अब यहाँ पे देखिए टू इनइक्वालिटीज आ रही हैं, कंडीशन अगेन वही है कि x जो है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए यानी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसमें हमने मिनिमम फाइंड करना है, यानी कि मिनिमम कहाँ पे होगा, किस पॉइंट पे ये इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी। सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, लेकिन यहाँ पे क्या आ रही है टू इनइक्वालिटीज आ रही हैं, इनको भी इसी तरह हम सॉल्व करते हुए रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे, देन हम मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन 5
इनइक्वालिटीज़ की हम जो एसोसिएटेड इक्वेशन 4 राइट करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशंस, इसकी आएगी x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, इसको नाम दे देंगे 1 का, और ये आएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और इसको नाम दे देंगे 2 का। अब पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, x को पुट करेंगे 0 इन इक्वेशन 1, 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 3y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3/3 विच इज इक्वल टू 1, ये कटिंग हो जाएगी, तो पॉइंट क्या आएगा 0 एंड 1। अब यहाँ पे भी सेम वही काम, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, अब 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस वाई, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा ये पॉइंट का वो आएगा 0 एंड 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अब जब y को 0 पुट करेंगे तो ये आएगा x इज इक्वल टू 3, तो पॉइंट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3 एंड 0। नेक्स्ट यहाँ भी y को 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन 2, जब 0 पुट करेंगे तो ये आएगा x इज इक्वल टू 2, तो पॉइंट हमारे पास होगा 2 एंड 0। ये तो हमने पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे राइट करेंगे टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन, जो इनइक्वालिटी ये सॉल्व कर रहे हैं उसमें पुट कर देंगे x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जब इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब 0 कभी भी 3 से ग्रेटर नहीं होता, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, तो इट्स मीन ये टेस्ट पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो जो हमारा इसके लिए शेड पार्ट होगा वो क्या होगा, अवे होगा ओरिजिन से। अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे, टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी फॉल्स, इट्स मीन ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा सेकंड इनइक्वालिटी को भी। तो दोनों के जो हमारा शेडेड पार्ट होगा वो अवे होगा ओरिजिन से, यानी ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, ओरिजिन से अवे होगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम ग्राफ ड्रा करेंगे और ग्राफ के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये ग्राफ ड्रा कर लिए, ये जस्ट पॉजिटिव ही मेंशन किया बिकॉज सारे पॉइंट्स हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू वाले थे, तो इसलिए जस्ट पॉजिटिव वाले को ही ड्रा किया। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा आ रहा है फर्स्ट इनइक्वालिटी का वो आ रहा है 0 एंड 1, यानी x 0 y 1, ये आ रहा है। सेकंड पॉइंट उसी इनइक्वालिटी का आ रहा है 3 एंड 0, यानी x 3 y 0, ये आ गया। इसके लिए लाइन ड्रा कर देंगे, ये लाइन ड्रा कर दी हमने। इसके लिए यहाँ पे मैं इक्वेशन को भी राइट कर दूंगी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, तो ये जो पॉइंट आ रहा है ये हमारे पास आ रहा था 0 एंड 1, और ये पॉइंट आ रहा है 3 एंड 0। अब नेक्स्ट सेकंड जो इनइक्वालिटी है उसके पॉइंट्स को मेंशन करेंगे, तो वो आ रहा है 0 एंड 2, यानी x 0 y 2, ये आएगा। सेकंड आएगा 2 एंड 0, यानी 2 और क्या है 0 है, तो ये यहाँ पे आएगा। तो इसको भी इसी तरह हम ये ड्रा कर देंगे। अब ये हमने ड्रा कर दिया। अब दोनों का क्या है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, यानी इसके लिए भी फॉल्स है कंडीशन, इसके लिए भी कंडीशन क्या है फॉल्स आ रही है, तो ये क्या होगा ओरिजिन से अवे होगा, यानी ओरिजिन से दूर होगा दोनों का। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो भी राइट कर देंगे, यानी ये आ रहा है 2 एंड 0, और ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है 0 एंड 2, और इसकी जो इक्वेशन आ रही है हमारे पास वो यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब इसका ये हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी आ रही है, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी आ रही है। अब हमने देखना है यहाँ पे फेसिबल रीजन कौन सा बन रहा है, यानी पॉजिटिव हो। अब अवे है, दोनों के लिए क्या आएगा अवे आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमने रिप्रेजेंट करना है शेडेड पार्ट को, तो ये अवे फ्रॉम है, यानी इसका भी ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ से,
इसका भी क्या ऊपर की तरफ जाएगा, यानी अवे ओरिजिन से। अब दोनों के लिए जो कॉमन स्पेस आ रही है वो क्या आ रही होगी, ये आ रही होगी, यानी ये। अब ये पॉजिटिव लेने ये, अब इसके यहाँ पे वाला पोर्शन यानी ये पॉइंट है, ये 3 और 0 जो आ रहा था, एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट हो गया जो कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करने है, और एक ये कॉर्नर पॉइंट है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फाइंड आउट किस तरह करेंगे, जो इक्वेशन हमने एसोसिएटेड इक्वेशन राइट की हुई हैं उनको एक साथ यानी सिमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगी, वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे ये आ रही है एक x + 3y इज इक्वल टू 3। अब इसमें से मैं क्या करूँगी, 2 वाली को सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, यानी x + y इज इक्वल टू 2। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 2y इज इक्वल टू 1। तो ये y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2। अब इसी तरह इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, यानी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये क्या आंसर आएगा हमारे पास, x + 1/2 इज इक्वल टू 2। तो ये आएगा x इज इक्वल टू 2 - 1/2। 2 2 ज़र 4 आ जाएगा, 4 - 1 / 2 विच इज इक्वल टू 3/2। अब इसके थ्रू जो कार्डिनल पॉइंट हमारे पास आ रहा है 3/2 और 1/2 आ रहा है, यानी x और फिर y। आर्डर पेयर में हमेशा x पहले होता है, y बाद में होता है। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये आ रहा है 3/2 एंड 1/2। यहाँ चाहे तो राइट कर ले, चाहे तो ना राइट करें, कोई इशू नहीं है। अब ये तीनों कार्नर पॉइंट्स आ गए हैं। अब इन कार्नर पॉइंट्स को राइट करेंगे और इन कार्नर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो हम वो जो रीजन है, सॉरी फंक्शन है, उसको चेक करेंगे। और फंक्शन को जब चेक करेंगे तो जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। हम यहाँ पे राइट कर देंगे द कार्नर पॉइंट्स ऑफ द feasible region are 0 to 3 0 and third one is 3/2 and 1/2। ये तीनों पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स नहीं राइट किए थे, तो आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट ऐड कर लीजिएगा। ये जो भी हमने स्टेटमेंट राइट की है ये स्किप हो गई है, तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स राइट नहीं किए हुए थे, तो आपने यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स राइट कर लेने हैं, ऐड कर लेने हैं। द कार्नर पॉइंट्स आर सेम, उसी तरह स्टेटमेंट लिखेंगे और ये कार्नर पॉइंट्स आप यहाँ पे राइट कर देंगे। अब इसमें हमने वही काम करना, कार्नर पॉइंट्स राइट करेंगे। पॉइंट्स एंड देन हम यहाँ पे फंक्शन को राइट कर देंगे। फंक्शन हमारे पास क्या है, f(x, y) इज इक्वल टू 3x + 5y। कार्नर पॉइंट्स क्या है, 0 and 2। फंक्शन x क्या है 0, y क्या है 2, विच इज इक्वल टू 0 + 5 × 2 विच इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट है 3 and 0, यानी x3 y0 विच इज इक्वल टू 3 × 3 + 0 इज इक्वल टू 9। 3/2 1/2 f 3/2 1/2। अब x जो है 3/2 है, तो x के ऊपर जब पुट करेंगे 3 × 3/2 + 5 × 1/2, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9/2 + 5/2 विच इज़ इक्वल टू 9 + 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 14 / 2 एंड दिस इज इक्वल टू 7। ये 2 1s are 2 7s are, तो ये आंसर क्या आएगा 7। अब एक पॉइंट का आंसर ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। तो इसमें हमने क्या करना था, जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 7, यानी इस पॉइंट पे आ रही है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे हैंस f इज मिनिमम एट द कार्नर पॉइंट। इस कार्नर पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है तो ये राइट कर देंगे 3/2 1/2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज जो रिव्यू 5 है वो कंप्लीट हो चुकी है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।